जय सदन जी। दंडोत वंदना मेरी एक बार, सर्व कला समृद्ध दुल्हन तेरा हो प्रभु, नानक देकर हाथ, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परदास, तुते अगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहु नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा, मैं कोटा साई करा, मैं अंध का भंडार, मैं अपराधी आत्मा, साई शरण समाय, मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हाय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित पीठ स्वर में बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। गुरुमुखो, जैसा कि आप सभी गुरुमुखों को इस बात का विदित है कि ये जो शुक्ल पक्ष का कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ एवं उत्तम लाभकारी ये महीना गिना गया है। सारे महीने में से सारे जितने भी एक साल के महीने आते हैं उनमें से एक ये केवल एक यही महीना होता है जो शुक्ल पक्ष की कार्तिक का महीना होता है और ये बहुत शुभकारी माना जाता है। अभी गुरु को बीच में कोई बम पटाखे अगर पीछे से आवाज आ रही हो तो आप घबराइएगा नहीं, ये बम पटाखे अब अभी तक छूट रहे हैं और ये चलते ही रहेंगे 2 दिन तक। तो बात ये हो रही कि ये जो दीपावली और भैया दूज हो गया, गोवर्धन पूजा हो गई, विश्वकर्मा डे, इन सभी त्योहारों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। और ये त्योहार जो हैं इस महीने में महत्व जिस प्रकार से रखते हैं, ये महीना क्यों शुभकारी है, क्यों लाभकारी है, क्योंकि इस महीने में एक तो दीपावली आती है, शुरुआत इसके दिन त्योहारों से शुरू हो जाती है इसी महीने। जितने भी शुभ महीने के ये त्योहार हैं सारे, इसमें दीपावली कितने त्योहारों को अपने साथ लेके आती है। जैसे कि अभी शुभ दीपावली हुई, अभी पीछे आपने करवा चौथ भी मनाया, दशहरा मनाया, अब शुभ दीपावली आई, फिर गोवर्धन पूजा हुई, विश्वकर्मा डे हो गया, भैया दूज हो गया। अब इसके बाद जाते जाते इस महीने के कार्तिक के शुक्ल पक्ष में लास्ट में जब गुरुपुरब आता है, यानी कि श्री गुरु नानक देव जी की जयंती दिवस आता है, तो इसीलिए ये महीना बहुत ही पावन और पवित्र माना गया है। इस महीने में आगे पीछे आप भले ही कितने भी स्नान कर लें, उसका पुण्य फल नहीं प्राप्त होगा, जबकि इस महीने में आप भक्ति का स्नान करेंगे, नाम सिमरन का स्नान करेंगे, तो इसका फल प्रताप जो है आपको बहुत बहुत उत्तम और लाभकारी होगा। क्योंकि इस महीने में बहुत ही शुद्ध और पवित्र महीना माना गया है। जैसे कि आपने सुना विश्वकर्मा डे, दिवाली के दूसरे दिन विश्वकर्मा डे आ जाता है, जिसे गोवर्धन पूजा भी बोला जाता है। अब विश्वकर्मा कौन थे, ये भी आप सब शायद जानते होंगे या कुछ नहीं भी जानते होंगे। विश्वकर्मा जो थे, आपने सुना होगा सूर्य भगवान, जिनकी पत्नी का नाम
संध्या था। ये विश्वकर्मा उस संध्या के पिता थे। आज के युग के इंजीनियर, जो आज के युग में जितने भी इंजीनियरिंग करते हैं, बिल्डिंगें बनाने का काम, औजार बनाने का काम, या जितने भी वैज्ञानिक काम होते हैं, उनको इंजीनियर बोला जाता है। तो उस जमाने में, उस समय के वो विश्वकर्मा जो थे, वो इंजीनियर थे। उन्होंने द्वारका नगरी जो थी श्री कृष्ण भगवान की, वो भी स्थापित की थी, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान शयन करते थे। और धीरे धीरे उन्होंने न जाने कितने विश्व के कितने भी कर्म थे, यानी कि कर्म के अंदर जो काम आने वाली वस्तुएं थी, सारी की सारी उन्होंने बनाई थी। उसके बाद फिर जो आम संसारी जीव होते हैं, इंजीनियरिंग उन्होंने करी। उन्होंने भी ये सब जितना भी सामान है, वस्तुएं हैं काम में आने वाली, इस सब का बनाना, आविष्कार करना आरंभ कर दिया। अभी बात चल रही थी विश्वकर्मा की, इसलिए विश्वकर्मा जो है, उनका जन्म जो था विश्वकर्मा वाले दिन, जब यानी कि दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। उनकी पूजा एक औजारों के रूप में की जाती है, ये सभी जानते हैं। और दूसरी बात, सूरज भगवान की जो पत्नी थी संध्या, वो किसी कारण सूर्य भगवान का जैसे तापमान सहन नहीं कर पाती थी, और उसके 2 बच्चे थे, जिसका नाम यमुना और यमराज था। अब यमुना जो यमराज का, दोनों बहन भाई का आपस में बहुत ही प्रेम था, और अटूट प्रेम होने के कारण जब यमुना शादी हो गई, तो अपने भाई से विनतियां करने लगी कि भैया आप कभी मेरे घर आए मेरे को मिलने के लिए। लेकिन यमराज का काम ऐसा था कि पूरी सृष्टि के जितने भी जीव हैं, उनका हिसाब किताब रखना। तो जिस कारण वो इतने व्यस्त होने के कारण यमराज के पास समय ही नहीं होता था कि अपनी बहन को वो मिलने जा सके। और एक दिन यमराज के मन में आया कि पूरी दुनिया में मुझ जैसे इंसान को, यानी यमराज को, कोई भी नहीं चाहेगा अपने घर में बुलाना, क्योंकि यमराज को कौन चाहता है कि यमराज हमारे घर में आए। लेकिन केवल उसकी एक बहन है जो इतने प्रेम और श्रद्धा से अपने भाई को आमंत्रित करती है अपने घर में आने को, लेकिन उसके बावजूद यमराज के पास समय नहीं। तो यमराज ने सोचा कि क्यों ना आज हम अपनी बहन के यहाँ होकर के आए, मिलकर आए। यानी कि जैसे कि शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय आती है, यानी जो दूज आती है, जिसे भाई दूज कहा जाता है, उस दिन यमराज अपनी बहन के घर, यमुना के घर पहुंचे। और जाने से पहले जितने भी रास्ते पे, नरक के रास्ते पे जीव पड़ रहे थे, उन सब जीवों को वहां से, नरक से आजाद कर दिया। और उसके बाद जब अपनी बहन के यहाँ पहुंचे, तो बहन ने इतना आदर सत्कार किया, इतने व्यंजन पकवान बना करके अपने भाई का बहुत ही प्रेम स्नेह पूर्वक उसका तिलक किया, और खुशी खुशी से अपने भाई के साथ प्रेम से बातें करती हुई खुशी से झूम रही थी। और इस बात को देखते हुए यमराज का भी मन बहुत ही अंदर से पसीज गया अपनी बहन का प्रेम देख करके। तो यमराज के भी अंदर बहुत खुशी आई कि इतने समय के बाद किसी ने मेरे को इतने प्रेम पूर्वक अपने घर बुलाया, यानी कि अपनी बहन ने, और इतना मेरा आदर सत्कार किया। तो यमराज भी बहुत खुश होने से यमराज ने जाते जाते अपनी बहन से कहा कि बहन, मैं तुम्हारे जो इतना प्रेम भाव तुमने मेरे ऊपर बरसाया है, इतना तुमने मेरे को आगत किया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगती हो आज के दिन,
जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही वरदान देने को आज तैयार हूं। तो बहन ने बोला कि भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को केवल, चाहे ये दुनिया धरती है, चाहे ब्रह्मांड है, चाहे संसार है, चाहे ब्रह्मांड है, जहां भी कोई बहन अपने भाई को अपने घर जब बुलाएगी, तो आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा, तो उस भाई को जो अकाल मृत्यु है उसका कोई भी डर भय नहीं होना चाहिए। अकाल मृत्यु से उसे आजाद कर दिया जाए, जिससे कि हर बहन अपने भाई का भाई दूज करते हुए हंसी खुशी प्रेम आपस में बरसा सके और भाई बहन का रिश्ता निभा सके। तो यमराज ने उसकी ये बात स्वीकार करते हुए उसे वरदान दिया। तो कहने का भाव ये है कि आज के जैसे भाई दूज के समय में हर भाई अपनी बहन के घर जाता है। रक्षाबंधन पर तो बहनें आती हैं, लेकिन भाई दूज पे भाई जाते हैं अपनी बहन के घर और काफी उपहार लेकर के जाते हैं। भाई कभी भी अपनी बहन के घर खाली हाथ नहीं जाते, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। बात अमीरी गरीबी से नहीं होती है, भाई की एक उपहार जो, चाहे वो कैसा भी उपहार ले जाए, उसी से बहन जो है प्रफुल्लित होती है। तो जिन जिन बहनों का अगर किसी कारणवश इस संसार में अपना भाई नहीं है, या अगर है भी तो किसी कारणवश आपस में मिलना नहीं होता है, तो वो बहनें कभी भी अपने मन में संकोच न करें और निसंदेह अपने इष्ट देव मालिक यानी सतगुरुदाता दीनदयाल या फिर श्री कृष्ण भगवान को अपना भाई मानते हुए जानते हुए उन्हीं को अपने ध्यान में साक्षात उनका ध्यान करते हुए उनको भाई मानते हुए उनके आगे अरदास करें, विनती करें। वो आपकी रक्षा भी करेंगे और आपकी सुरक्षा भी करेंगे और आपके हर दम अंग संग रहते हुए जीवन भर आपका सहयोग देते हुए आपका साथ निभाएंगे, क्योंकि असल में रिश्ता भगवान का ही है। अब अंश तो सभी उसी की हैं, लेकिन संसारी रिश्ते कुछ ऐसे भी कई बार हो जाते हैं किसी कारणवश कि कोई आपस में रिश्ते नहीं निभा पाता या नहीं मिल पाता। तो इसलिए आज के दिन की आप सभी गुरुमुखों से हम यही विनती करेंगे कि आप कोई भी निराश ना हो और अपने मन को छोटा ना करें। एक बहन का हमें फोन आया था जो बहुत ही निराश थी और बहुत रो रही थी। हमसे रहा नहीं गया उसका रोना देख करके। तो हम उस बहन के लिए खासकर हमने अरदास भी करी और उसको यही हम हिदायत देते हैं और वही हिदायत जो है आप सबके लिए भी है कि अपने मन को डोलना नहीं चाहिए, अपने इष्ट के मालिक के आगे रोएं। अगर रोने का मन हो उसके आगे रोएं और उसके आगे अपना मन हल्का करें। और जो भी आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत है, कोई भी परेशानी है, आप जिस वक़्त अमृत वेले ध्यान सिमरन में बैठते हैं, उस वक़्त आप अपनी अरदास अपने प्रभु के आगे रखते हुए सिमरन करेंगे। आपकी अरदास भी कबूल होगी, आपकी हाज़िरी भी लगेगी और हमारे सतगुरुदाता दीनदयाल जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होते हुए आपकी विनती कबूल भी होती रहे। तो गुरुमुखों, आज के शुभ दिन की आप सभी गुरुमुखों को पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत मुबारकबाद है और हमारे इष्ट देव मालिक की ओर से भी बहुत बहुत शुभ दुआ आशीर्वाद है। और आप सभी गुरुमुख किसी प्रकार हंसते खेलते खिलखिलाते नजर आए और खुशियों भरे ये जीवन को जीते हुए खुशी खुशी त्योहार मनाए और आपका दिन आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।